इस अंजुमन इस्लामिया रांची के माध्यम से लोगों को इंसाफ मिले, न्याय मिले। ग्रामीण क्षेत्र में कैसे हम लोगों का जो अंतिम पीढ़ी में है लोग, उनको हम लोग मदद कर सकें। अंजुमन इस्लामिया रांची ग्रामीण की ओर से तमाम लोगों को मैं बधाई देता हूं और मैं ये कहना ये चाहता हूं कि हमारे जितने भी दानिश्वर लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, उन लोगों ने आपको सारी बातों बता ही दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम लोग सबसे पहले मीटिंग किए और इस पर जो है कि कहा जाए तो चिंतन और मंथन हुआ, उस चिंतन और मंथन की जो बैठक हुई उसमें हमारे बहुत नजदीकी हमदर्द साथी हाजी अख्तर अंसारी, उनकी अध्यक्षता में, उनकी सदारत में मीटिंग हुई थी और उन्होंने कहा कि बड़ी अच्छी बात उन्होंने कहा, आज वो दुनिया में नहीं है लेकिन एक बात उन्होंने कहा कि हम रहें या नहीं रहें लेकिन जो है इस कमेटी को जरूर आगे आप लोग बढ़ाइएगा। तो ये आज जो है वो जो कमेटी है हमारी, जो कमेटी तश्कील होना है या जो रजिस्टर्ड कमेटी आगे बढ़ना है, उन 13 लोगों का जो सिलेक्टेड पर्सनों की एक बैठक हुई है। ना तो यहाँ उद्घाटन हुआ है ना कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसमें ये सारा फोटो मांग रहा है आजकल। इसीलिए आज ये बैठक बुलाई गई है। उसमें जो आपको देखिएगा बोर्ड लगाया गया है। जो प्रक्रिया है रजिस्ट्रेशन का, उसमें जो ऑफिस का फोटो मांग रहा है, जमीन का जो कागजात मांग रहा है, जहां आप ऑफिस चला रहे हो उसकी भी कागजात चाहिए, बिजली बिल चाहिए। तो ये सारा प्रक्रिया पूरा करने के लिए आज ये बैठक बुलाई गई है। बहुत लोगों ने, जैसे आप प्रतिक्रिया की बात आपने कहा, मैं तो एक ही बात कहता हूं कि कोई काम नहीं है मुश्किल, किया इरादा पक्का। अगर इंसान जो है इरादा पक्का कर ले तो कोई काम मुश्किल नहीं होता है। ये अंजुमन इस्लामिया रांची ग्रामीण को हम लोग इस मकाम तक पहुंचाना चाहते हैं कि लोगों को इस अंजुमन इस्लामिया रांची के माध्यम से लोगों को इंसाफ मिले, न्याय मिले। और हमारा ये कमेटी जो है वो सिलेक्टेड पर्सन का कमेटी है। सभी लोग जो है अपने क्षेत्र में हमारे साथ में, देखिए जो है जुल्फान अंसारी हैं जो चानों के पूर्व प्रमुख रह सके हैं, कमरुल साहब यहाँ पर बैठे हो, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, अशफाक अंसारी जो बैठे हो, आपने देखा होगा कि कनांदू में जो घटना घटी उसमें क्या इनका रोल रहा। बहुत सारे लोग हैं, देखिए ये सरकारी जो है वो एक तरह से कहिए तो सरकार के पद पर भी है, वो पंचायत समिति सदस्य रह चुके हैं। और इरबा जैसा जगह जहां पर जो काफी मुसलमानों की तादाद है उसके जो की सदर भी हैं। और हमारा ये अंजुमन कमेटी जो प्रस्तावित है उसके कोषाध्यक्ष भी हैं, ये सेक्रेटरी हमारे अशफाक भाई भी हैं। तो हम लोग मिलजुल करके इस कमेटी को उस मकाम तक पहुंचाएंगे। हम लोग किसी का खींचा हुआ लाइन को हम लोग मिटाने का कोशिश नहीं करेंगे, हम लोग उसके नीचे एक बड़ी लाइन जो है खींचने का कोशिश करेंगे। इसलिए कि गांव में जो है 10 से 15% लोग रहते हैं और देहात में करीब करीब जो 85% लोग रहते हैं। लेकिन आज देहात क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये अंजुमन इस्लामिया रांची ग्रामीण जो है उपेक्षित जो महसूस कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा, किस किस सेक्टर्स में काम किया जाएगा? देखिए मुख्य उद्देश्य शिक्षा पर, शिक्षा अगर मान लीजिए हमारा हो जाए, गांव में पढ़ने वाले जो लोग हैं वो हो जाए। अभी इस इलाका में देखिए मेरानगढ़ इलाका है, उसमें अभी हम लोगों ने शिक्षा में देखे कि 2 लड़का लोग अभी पीएचडी किया है, एक बगल सालन का है, एक मेरा घर का लड़का है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो अगर पढ़ाई लिखाई के मामले में लड़का आगे बढ़े, हम लोग आईएएस बनाए, आईपीएस बनाए, बीडीओ बनाए, दरोगा बनाए, सीओ बनाए, इस लाइन पर हम लोग काम करेंगे। इसलिए कि हम लोग एक स्ट्रक्चर खड़ा करके जा रहे हैं अंजुमन इस्लामिया रांची ग्रामीण, ये आगे बढ़े, फले फूले और लोगों का दुख दर्द में काम हो जाए, यही मेरा मकसद है। अंजुमन इस्लामिया ग्रामीण से जो जुड़ना चाहे वो व्यक्ति वगैरह सबका, उसका क्या प्रतिक्रिया रहेगा? देखिए प्रतिक्रिया से हम लोग जो है, आदमी आगे बढ़ने वाला आदमी प्रतिक्रिया को नहीं देखता है। कहा गया है हाथी चले बाजार और कुत्ता भूखे हजार। हमको मिशन में जाना है, हमको जो उद्देश्य हमारा है, जिस तरह से अर्जुन का जो उद्देश्य था कि जो उसका आंख में जो है मारना है, तो हमको गरीबी जो है उस गरीबी पर हमको फोकस करना है। अभी आपको 1 हफ्ता के अंदर देखने को मिलेगा। अभी दूसरा कार्यक्रम हम इरबा से करेंगे। हमारे जो कोषाध्यक्ष बैठे हुए हैं इम्तियाज वोहदार साहब, इनके नेतृत्व में भी कार्यक्रम होगा आपको इरबा में। उस दिन आप देखेंगे कि इनका सोच क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, वो आपको दिखने को जो है मिलेगा। हम लोग को ग्रामीण अंजुमन कमेटी बनाने की इसलिए जरूरत पड़ी कि हमारे बीच में तो आप नहीं रहे, हमारे बड़े भाई हाजी अख्तर साहब। पहली मीटिंग हम लोग हाजी मरहूम साहब से बैठक किए, विचार किए कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में कैसे हम लोगों का जो अंतिम पीढ़ी में है लोग, उनको हम लोग मदद कर सकें। लेकिन हम लोग की बदकिस्मती कहिए कि आज हमारे बीच हाजी अख्तर साहब नहीं रहे, जिससे हम लोगों को काफी तकलीफ है और महसूस भी कर रहे हैं उनका कमी को हम लोग, कि वो एक शेरदिल आदमी थे और हम लोग उनके पीछे जो है लगे हुए थे।
लेकिन अल्लाह को मंजूर जो था उसको तो हम लोग काट नहीं सकते हैं। और ग्रामीण अंजुमन इस्लामिया इसलिए बनाना पड़ा कि अभी हमारे जैसे मुस्तफ़ा भाई कहे कि गरीब तबके के लोग ग्रामीण क्षेत्र में बसते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में उसमें सभी जात के लोग हैं। 85% अभी बोले कि आबादी है ग्रामीण क्षेत्र में सब जनताओं की, और उस बीच में सरकार का भी कोई ध्यान नहीं रहता है। एमएलए एमपी हमारे बनते भी हैं तो वो लोग ऊपर ही मैंने कहिए कि वो लिफाफ का लाल को देखते हैं, गुदड़ी का लाल को लोग कोई नहीं देखता है। और हमारा अपना सोच है कि गुदड़ी का लाल जो है वो सबका काम करता है और लिफाफ का जो लाल है वो ऊपर लोगों का काम करता है। तो हम लोग जितना बैठे हैं सब हम लोग गुदड़ी का लाल हैं। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग गुदड़ी का लाल जो है वो लिफाफ का लाल से काम करें बढ़ के और डायरेक्ट गरीबों के पास। इसीलिए इस्लामिया अंजुमन ग्रामीण हम लोगों को बनाना पड़ा। हर जात को, हर कौम को लेके चलेंगे और शिक्षा में हम लोगों का सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। और ये फोकस जो है इंशाअल्लाह मेरा दिल गवाही देता है कि हम लोग अपना तन मन धन के साथ अगर लग के काम करेंगे तो इसका परिणाम बहुत जल्दी समाज को मिलेगा और समाज में इसका मैसेज जाएगा। अंजुमन इस्लामिया रांची ग्रामीण का नाम कैसे लिया गया और इसका मुख्य वजह क्या है? ऑलरेडी अंजुमन इस्लामिया रांची रहने के बावजूद इसलिए लिया गया कि हम लोग देहात क्षेत्र में रहते हैं और जो अंजुमन इस्लामिया, अभी हमारे पूर्व प्रवक्ता साहब बोल रहे थे कि मौलाना अबुल कलाम आजाद इस को कायम किए, इस अंजुमन को कायम किए। इसलिए कायम किए कि शहर से लेके देहात से लेके पूरे हिंदुस्तान लेवल पर लोग शिक्षित हो, हर जात के लोग, और अमन चैन रहे। लेकिन हम लोग में खास करके आदत है हमारा कम्युनिटी में कि एक दूसरे का पैर बहुत जल्दी खींचने का प्रयास करते हैं। मेरा तमाम लोगों से आरजू विनती है कि एक प्लेटफॉर्म पर आकर और इस अंजुमन को मजबूत करके तमाम काम जो है इस अंजुमन के बैनर तले होगा। और हमको कोई विरोध नहीं है टाउन से, वो भी हमारे आदमी हैं, वो भी कर रहे हैं, वो भी करें, हमको कोई लेना देना नहीं है उनसे, और उनसे कोई बैर भी हमको नहीं है। हम लोग सब भाई हैं, सबको मिलजुल के चलाना है। कभी अगर कोई दुख हो तो हम उनको खोजेंगे, उनको कोई दुख होगा तो वो खोजेंगे हमको। इस तरह से हम लोग मिलजुल के चलेंगे, लेकिन इसको हम लोग बृहद रूप पर बढ़ाने का प्रयास कर। आज हम लोग का 13 सदस्यीय एक कमेटी बनाया गया है, मेंबर का चुनाव हुआ है। जो उस चुनाव को इसलिए बनाया गया है कि हम लोग अब रजिस्ट्रेशन की ओर जा रहे हैं और हमारे जो मेन मुख बनाए गए हैं अभी हमारे मुस्तफा भैया, अशफाक साहब और इम्तियाज ओहदार जी को, इनको हम लोग कागज सौंपने के लिए हम लोग मीटिंग बुलाए हैं। सौंप के हम लोग सौंप दिए कागज, और सौंपने के बाद हम लोग चाह रहे हैं कि ये रजिस्ट्रेशन हो जाए। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में आज तक विकास का काम कुछ भी नहीं हुआ, तो उस विकास को हम लोग को लाना जरूरी है। जैसे अभी बहुत वक्ता लोग आप लोग को बोले कि भाई शिक्षा का कमी है, तो शिक्षा को भी हम लोग बहुत जल्दी हर एक गांव, हर एक प्रखंड, हर एक पंचायत में हम लोग शिक्षा का लहराएंगे। और उसके बाद सबसे बड़ा बात है कि आज देखिए कोई भी बड़ा चीज होता है तो हम लोग मुस्लिम मोहल्ला में कोई भी चीज नहीं होता है। जैसे हम लोग का उर्दू यूनिवर्सिटी, आज उर्दू यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग वर्षों से लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोग का देहात में कहीं नहीं दिया गया। तो हम लोग का जब कमेटी बन जाएगा तो हम लोग अपना राज्य सरकार के मुख्यमंत्री है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, उनसे भी हम लोग प्रतिनिधि मंडल मिल के और एक अच्छा जगह चुनाव करके हम लोग उर्दू यूनिवर्सिटी लाने का काम करें। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, हम ग्रामीण क्षेत्र को यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि सभी लोग इसमें सहयोग करें। जैसा हम लोग मेहनत कर रहे हैं उस तरह से अब पूरे इलाका का ग्रामीण हम लोग को सहयोग करें। और ग्रामीण के बीच अगर ग्रामीण 10 कदम हम लोग के पीछे चलते हैं तो हम लोग जो भी पदाधिकारी बनेंगे उस सब का साथ देते हुए हम लोग 20 कदम चलने का काम